त्रिवेणी यूनिट खतौली के वाइस प्रेसिडेंट है और जमीन से जुड़ के आप लोगों की बात भी अच्छी खासी फर्क करते हैं। आमंत्रित करता हूँ सर। हमारे प्रमादरणीय और ऐसे कृषि वैज्ञानिक, जैसा मैंने पहले बताया था, जिन्होंने हम सबको कुछ ऐसे दोनों माला माल हो गए, डॉक्टर बंसीराम जी नायक हैं और उनका इंटरेस्ट इस गन्ने के विकास में इतना है कि उन्होंने बिजलों के अंदर रहते हुए पानी कायापलट की और अब हमारे यहाँ आए हैं और हमारा सौभाग्य होगा कि जो पिछले साल दामपुर का प्रथम स्थान था उसके निर्देश में अब की बार वो अचीवमेंट खतौली करेगी और हाईएस्ट गन्ना उत्तर प्रदेश में हम रद्द करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर एसपी सिंह जी, जो सिरेंजेंटा कंपनी है जिनके कारण आज ये हमारे सामूहिक प्रयास से हमें डॉक्टर बंसीराम जी को सुनने का मौका मिलेगा। उनके सभी जितने भी सीनियर साइंटिस्ट लोग और अधिकारी बैठे हैं और जो भी उनका स्टाफ लगा हुआ उन सबका हृदय से धन्यवाद। और सबसे जिनके लिए हम यहाँ आए हैं किसान भाई मेरे, उन सबको नमस्कार करता हूँ और नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आपने चीनी मिल के साथ सहयोग किया है उसे बरकरार रखते हुए और अगले साल और अच्छा हो, इसके लिए जो रक्षा हमारे बीच में है उनसे सीखेंगे और सीख के उसको लागू करेंगे। मैं आपको रेड रोड के बारे में नहीं बताऊंगा कि फूड सेंटर ऑपरेट करते हैं और इस साल उम्मीद है कि 240 लाख क्विंटल गन्ना क्रश करेंगे और यूपी में खत्म रहेंगे। पर साथ साथ जो चिंता का विषय है कि जो वैरायटी हमारी ऐसी वैरायटी थी जिसने सबको कुछ दिया वो थोड़ा सा दिक्कत में है और बीमारी जो आपको बताई जा रही है रेड रोड दाल सड़न या कैंसर गन्ने का, वो उसके अंदर सिम्टम्स दिखने लगे और कुछ जिले हमारे बराबर के उससे पूरी तरीके से प्रभावित होकर लगभग 40% तक गन्ने का वहां गिरावट आई है पैदावार में। 40% जो बहुत बड़ी गिरावट होती है। जिन्होंने 2.5 करोड़ से भी ऊपर गन्ना क्रश किया था अभी बार 2 करोड़ पे भी नहीं पहुंचे। वो दिन हमें ना देखना पड़े, हम पहले से सतर्क हो जाए और दूसरे से सीख लें, उसके लिए इस गोष्ठी का आयोजन हुआ है। और आपको बताएं कि इसको बहुत है हमारा और आपका उद्देश्य क्या है कि खेती बढ़नी नहीं है। अब जो भी कुछ बढ़ा सकते हैं पैदावार के जरिए ही बढ़ा सकते हैं। अभी तो और रोज जमीन घटती जा रही है, तो उसके करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बताएं कि स्कोप क्या है। आप हमने डिमोस्ट्रेशन प्लॉट लगाए लगभग पिछले 700 और जब हमने डिमोस्ट्रेशन प्लॉट का ही डाटा इकट्ठा किया तो जो हाईएस्ट था और जो लोएस्ट था, जो हमारे प्लॉट पूरी निगरानी में और आपके द्वारा पूरी मेहनत से किए गए थे, उनमें भी 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का अंतर था। मतलब हाईएस्ट वाला 1700 क्विंटल था और लोएस्ट वाला 1150 क्विंटल 1 हेक्टेयर में 15 बीघे में, तो उनमें भी 250-300 क्विंटल का अंतर था। और जब उसकी तुलना में अपने गेट से करता था, जो गेट एरिया है, गेट एरिया वो होता है जो हमारे आसपास का है, और उसमें और वहां के हाईएस्ट में वो 350 क्विंटल से भी ज्यादा का अंतर था। मतलब जो डिमोस्ट्रेशन प्लॉट, इसका मतलब हमारा कुछ जो करोदा, सिसोली, आदमपुर वो हमसे बहुत ऊपर था इस गेट के क्षेत्र से। और हालात ये रही कि जो उन्होंने हमें गन्ना दिया वो पिछले साल से कुछ ज्यादा दिया, जितना पिछले साल गन्ना सप्लाई किया था। और गेट का गन्ना मेरा 85 लाख क्विंटल से 69 लाख क्विंटल, मतलब कितना अंतर आया, ये लगभग 11 और 17 लाख क्विंटल, 17 लाख क्विंटल का मतलब है 25% गेट का एरिया में डाउन हुए। पैदावार इतनी कम हुई, इसमें समझने की जरूरत है। इसमें योगदान बहुत चीजों का है। सबसे बड़ा योगदान बीज का है, मिट्टी का है और करने के तरीके का है, समय से बुआई का है। आप ये सरप्राइज करोगे कि जो एवरेज पैदावार आती है वो आती है लगभग 900 क्विंटल, 60 क्विंटल बीघा की। पर हमारे जो 30% प्लॉट्स होते हैं वो आते हैं लगभग 35 से 40 क्विंटल बीघे के, 550 से 600। और जब हम एवरेज आउट करते हैं सारा निकल के, वो कितना आ जाता है, पैदावार हो जाती है 200 से लगभग 760। मतलब हम इस फैक्ट्री को 300
सेटल करने की जरूरत है। 40,000 हेक्टेयर रकबे से यदि 1,000 की पैदावार नहीं ले लें एवरेज, तो ये पूरे 200 दिन चलेगी इसी रकबे से। पर पैदावार यदि हमारी 60 से 65 क्विंटल जो हमारे ठीक एवरेज प्लॉट आते हैं ना, उनके बराबर आ जाए। दिक्कत क्या हो गई है कि वो जो प्लॉट 30% है वो इतना डाउन कर देते हैं एवरेज को बहुत ज्यादा। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। उसका कारण क्या है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सबसे ज्यादा दिक्कत एक तो जो हमारा लेट प्लांटिंग है, आप कहोगे उसको बदल नहीं सकते, जो मई में अप्रैल में गन्ना बुआई होता है। दूसरा क्या है कि जो वीड्स है खेत में, जो खरपतवार है, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। मैंने उन गांव का डाटा निकाला है जिन गांव में खुदाई जुताई खेत की कंपैरेटिवली कम होती है, सारा खाद सारी दवाई जो भी आप खुद डालते हो वो ले लेते हो, उसका अंतर इतना आता है कि वो गांव यदि मेरा और गांव कंपैरेटिवली 10% घटे तो वो 30% घटे। जैसा मेरा तिगाई है, लोडा है, सटेडी है, जहां को पानी की दिक्कत रही पिछले सालों में। और दूसरे वहां थोड़ा सा जो पेड़ी फसल है उसके अंदर जो कल्चरल ऑपरेशन करते हैं, मतलब खुदाई और जुताई, वो थोड़ा सा कमी रह जाती है। उसका विशेष ध्यान रखना। अभी वो टाइम है क्योंकि फिर जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है कि हम वो खरपतवार निकाल लें और उस पौधे को एरेशन, उसके जो हम खाते हैं उसका ठीक से उसको ध्यान कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि ये गैप आपका बहुत कम हो जाएगा और इस फैक्ट्री को 200 दिन गन्ना मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी कैपेसिटी में। तो ये मेन बात है। साथ साथ जो मैं वो देखता हूँ कुछ जगह जो मेरा गन्ना है वो कोलों पे काफी जाता है, क्योंकि जो छोटा किसान है उसकी सप्लाई लगभग 200 क्विंटल एक हेक्टेयर की मुझे मिलती है। उस पर हम काम करेंगे, साहब से बात करेंगे कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। पर आप लोगों से अब तो यही है कि जो वैज्ञानिक आए पहले तो बीमारी के बारे में आप समझ लें, बीज की इम्पोर्टेंस अब खत्म हो गई क्योंकि आपने लगभग गन्ना बोलिया थोड़ा सा बचा है। अब करने की बारी है। करने में क्या है कि ठीक से उसकी जुताई खुदाई खाद टाइम से दवाई और जितनी जरूरत हो उतनी मात्रा में, ज्यादा भी बेकार है और कम भी बेकार है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान दीजिए और सुनेंगे आज हम आप लोगों को, क्योंकि हम तो आप मिलते रहते हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी बात को सुन के